हरे कृष्णा मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरि नाम धन में। दोस्तों, ये पृथ्वी और मनुष्य के कर्म दोनों गोल है। यहाँ जो कुछ भी करोगे घूमकर उसे वही वापस मिलेगा। भूमि और भाग्य दोनों का स्वभाव एक है। दोनों समय आने पर ही फल और धन देता है। भूमि में जो बोओगे वैसा फसल मिलेगा और कर्म जैसे करोगे वैसा भाग्य फल मिलेगा। दोस्तों, परहित जैसा कोई धर्म नहीं होता। जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया और युधिष्ठिर हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट बन गया, तब एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हस्तिनापुर के राज्य भ्रमण को निकले। एक ग्राम में पहुंचने पर देखा एक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था। उसके हालत से पता चल रहा था कि वो अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण है। अर्जुन को उस ब्राह्मण की दशा देखकर उस पर बहुत दया आई। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, हमारे राज्य में ऐसा निर्धन गरीब ब्राह्मण है, इसकी कोई सहायता अवश्य करनी चाहिए। श्री कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, प्रजा की सुरक्षा और पालन पोषण के साथ उनके दुख दर्द दूर करना भी राजा का ही कर्तव्य होता है। तब श्री कृष्ण के सहमति देने पर अर्जुन ने उस ब्राह्मण को ढेर सारा स्वर्ण आभूषण दे दिए और आगे चले गए। कुछ दिन बाद फिर श्री कृष्ण और अर्जुन राज्य भ्रमण को निकले तो उसी गांव में वही ब्राह्मण पहले जैसे दरिद्र और गरीब अवस्था में भिक्षा मांगते मिला। तब अर्जुन ने ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपको पिछली बार नगर भ्रमण के समय बहुत सारे स्वर्ण आभूषण दिए, फिर भी आप गरीब अवस्था में हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। तब ब्राह्मण बोले, हे महाराज, मैंने वो स्वर्ण आभूषण और धन चुपचाप अपने कुटिया में छुपा दिया था, पर कैसे चोरों को पता चल गया और चोरी करके ले गए। तब अर्जुन इस बार दया करके कीमती मणि दे दिया और चले गए। कुछ दिन बाद वापस नगर भ्रमण में निकले, तब फिर ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। फिर अर्जुन ने पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, महाराज, इस बार जो आपने मणि दिया था उसे एक नए घड़े में छुपा कर रख दिया था। एक दिन पुराना घड़ा फूट गया तो ब्राह्मणी नया घड़ा लेकर नदी में पानी भरने चले गए और वो मणि नदी में ही गिर गई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इसे इस बार 10 आना ही दे दो। अर्जुन ने ठीक वैसा ही किया, उसे 10 आने दे दिए और चले गए। ब्राह्मण अर्जुन के दिए 10 आने को लेकर जा रहे थे, तभी देखा एक मछुआरा नदी से मछली पकड़कर नदी किनारे किनारे जा रहे थे। तब उस ब्राह्मण को उन मछलियों पर दया आई और ब्राह्मण ने मछुआरे को वो 10 आना देकर वो मछली उनसे खरीद लिए और उन मछलियों को वहीं नदी में छोड़ दिया। तभी जब नदी में वो मछली छोड़ रहे थे, मछली के मुख से वो मणि निकला और उस ब्राह्मण के हाथ में आए। मणि को ब्राह्मण अपने हाथ में देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे मेरा धन मिल गया, मुझे मेरा धन मिल गया। तभी वहाँ 3 चोर बगल में खड़े देख ही रहे थे और वो लोग दौड़ते दौड़ते आए और उस ब्राह्मण के पैर में गिर गए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, ये आपका स्वर्ण आभूषण ये हमने ही चुराए थे और आप हमारी शिकायत राजा से ना करना, नहीं तो राजा हमें दंड देगा। इस तरह उस ब्राह्मण को वो मणि के साथ सभी स्वर्ण आभूषण मिल गए। उसके बाद फिर एक दिन ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन राज्य भ्रमण को निकले थे। तभी देखा ब्राह्मण एक सुंदर महलनुमा घर के बाहर भंडारा करा रहे थे। गरीब और ब्राह्मणों को भोज करा रहे थे, सभी को नए नए वस्त्र भेंट कर रहे थे। यह सब देख अर्जुन चकित हो रहे और बोले, हे मधुसूदन, जब इस ब्राह्मण को स्वर्ण आभूषण दिया, हीरे और मणि दिए, तब भी दरिद्र थे, पर आपके कहने पर 10 आना दिया
तो ये धन संपन्न और वैभवशाली हो गए। ये कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये पृथ्वी और मनुष्य दोनों के कर्म गोल है। यहाँ जो जैसा करता है उसे घूमकर वापस वहीं मिलता है। जब मनुष्य केवल अपने लिए सोचता है तब धन भी व्यर्थ हो जाता है, लेकिन जब मनुष्य दूसरों के दुख को समझता है और उसके दुख को दूर करने के लिए छोटी सी ही प्रयास करता है तो छोटा सा दान भी चमत्कार कर देता है। जन सेवा ही प्रभु की सच्ची सेवा है और परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब